हीरो पाटदारी हैं और स्टेज पर बैठे हैं। अगर हीरो पाटदारी थका हुआ पाट बजाएगा तो कैसा बजाएगा? वायुमंडल कैसे फैलेगा? तो अमृत वेले भी पावरफुल बनाओ। तो योग हमारा पावरफुल हो और उसके साथ-साथ अमृत वेला पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए वह बोलता है अमृत वेला पावरफुल बनाने के लिए कि विश्व की स्टेज पर बैठे हैं। हमारा जीवन विश्व के लिए है, अब हमारा हमारा नहीं रहा। हम बाबा का जब बने तो हमारा सब कुछ विश्व के लिए बेहद के लिए समर्पित किए हैं हमने। तो इसलिए वह बोलता है अमृत वेला भी पावरफुल बनाओ, नियम अच्छा निभाते हो लेकिन सुनाया ना अभी। योग सर्वशक्तियों से पावरफुल हो, योग अग्नि हो, योग ऐसा ज्वाला हो, तो ज्वालामुखी हो। तो ये 3 मास विशेष अमृत वेला भी नोट करना। 3 मास की बाबा ने हमको विशेष स्वराज्य अधिकारी बनकर कर्म इंद्रिया को चलाने के लिए बाबा ने पहले बताया था, तो उसको बाबा यहाँ रिपीट कर रहा है। तो ये 3 मास विशेष अमृत वेला भी नोट करना। बातें बहुत अच्छी-अच्छी करते हैं, प्यार के स्वरूप में भी होते हैं, लेकिन ज्वाला रूप कम होता है। अभी संस्कार का अंश मात्र भी नहीं रहे, तब कहेंगे ज्वाला रूप योगी तू आत्मा। और साथ-साथ इस नए वर्ष में जो भी खजाने हैं, हमारे पास खजाने बहुत है, बाबा ने दिया है परमात्मा खजाने। तो पहला खजाना है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का, गुणों का, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। तो एक तो सफल करो, जितने भी खजाने हैं हमारे पास, सफल करो और दूसरा जमा करो। अब सफल करो, जमा करो, इसका डिफरेंस भी हम लोग आगे देखेंगे। जमा भी करो, सफल भी करो, क्योंकि आपका टाइटल है, वरदान है सफलता के सितारे, है ना? आपका टाइटल सफलता के सितारे, तो सभी फलक से कहते हो सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो सफलता मूर्त हो, सफल करो और जमा भी करो। सेवा कितनी भी करते हो, लेकिन जमा का खाता हुआ या नहीं हुआ, है ना? सेवा तो हम बहुत करते हैं, अपने मन को खुश भी करते हैं कि सेवा हमने कर लिया, लेकिन जमा हुआ कि नहीं हुआ बाबा यहाँ बताता है, उसकी निशानी या गोल्डन चाबी है ना? सेवा कैसे किया? देखो ये 3 भाव होना चाहिए हमारे अंदर, तब जमा होगा। निमित्त भाव बिल्कुल, है ना? करावनहार बाबा करा रहा है, हम करनहार है, ये निमित्त भाव। और निर्माण भाव, निर्मल वाणी, है ना? वाणी में कोई हमारे अंदर वो नहीं होना चाहिए कि ये मिल जाए, है ना? इसके लिए मान-सम्मान मिले इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं। तो ये तीनों चीज़ तो दादी में थी। तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, तीनों है, तीनों में से एक भी कम है तो सेवा कितनी भी करो, जमा का खाता नहीं होता। बहुत थोड़ा जमा तो होता है कितना? बहुत थोड़ा, नाम मात्र। तो बाप दादा ने ये भी चेक किया तो सेवा तो बहुत करते हैं लेकिन जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं। उसका कारण कारण तो समझते हो ना? एक तो 3 विशेषताएँ, निमित्त भाव में मैंपन भाव मिक्स हो जाता है। मैंपन आया, जमा नहीं हुआ। कितनी भी मेहनत करो, रात-दिन भाग-दौड़, दिमाग चलाओ, लेकिन निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव, निर्मल वाणी, ये तीनों नहीं है तो जमा नहीं। बहुत में बहुत 5% जमा होता है। बोलो, हम इतना मेहनत करने के बाद समय भी गया, हमारा संकल्प भी गया, मेहनत भी किया और 5% जमा होता है। तो इसलिए हमारा ये तीनों भाव को ज़रूर रखना है सेवा में। तो ये भी चेक करना, तो जमा हुआ, हमेशा चेक करते रहना। तो बाप दादा बहुत सहज रास्ता बताते हैं इसके लिए। क्या है ना, किसी से भी संपर्क में आते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, पहले अपने शुभ कामना की वृत्ति को चेक करो। कितनी अच्छी सा सिंपल जुक्ति है और लेकिन बहुत काम करने वाला है। हमारा भावना शुभ है, कामना शुभ है ना? कोई और वृत्ति तो नहीं है, मिक्स होता है। तो और किससे भी मिलते हो तो सदा आत्मा को देख करके बात करो। आत्मा से बात करते हैं, कोई अलौकिक परिवार से बात करते हो, खुशी होनी चाहिए, है ना? हमेशा सोचना चाहिए आत्मा से बात कर रहा हूँ और ये मेरा अलौकिक परिवार है। परिवार लौकिक परिवार को ही अलौकिक परिवार में आत्मिक नाते से बदलना है। तो कोई अलौकिक परिवार से बात करते हो, खुशी होनी है चाहिए।
ये क्या संकल्प करना है? ये कल्प पहले वाली, हर संकल्प भाग्य बनाने वाली, कोटों में कोई आत्मा है। ये सम्मान सामने वाले के लिए भी रखना है। ये कल्प पहले वाली, हर कल्प भाग्य बनाने वाली, कोटों में कोई आत्मा है, उस भाव से देखो। चाहे पैदा हो लेकिन है तो कोटों में कोई। मेरा बाबा तो कहता है चाहे क्रोधी भी हो, स्वभाव अच्छा नहीं हो, मीन्स थोड़ा बहुत कमी भी हो कोई भी आत्मा में, लेकिन आप अपना स्वभाव श्रेष्ठ रखो। आप श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखो, श्रेष्ठ आत्मा के स्वरूप में देखो, तभी कार्य अच्छा होगा, जमा होगा। तो होमवर्क बहुत मिला है, बाबा ने होमवर्क भी बहुत सारा दे दिया हमको। तो बाबा बोलता है होमवर्क बहुत मिला है इस वर्ष का। सभी पूछते हैं ना क्या करें क्या करें क्या करें, बहुत होमवर्क मिला है। फिर बाप दादा नंबर 1 सब होमवर्क में पास, उसको सौगात देंगे, है ना। सौगात जो होमवर्क करके आएंगे, बाबा ने जैसे कल भी 18 तारीख को भी बताया था मुरली में, सौगात हमसे लिया था ना, मंजीत जगत जीत, वो भी होमवर्क है। तो बाप दादा बोलते हैं होमवर्क करके आएंगे तो सौगात देंगे, चाहे 1000 भी हो तो भी देंगे, तैयार कराएंगे सौगात। करेगी ना, लेकिन सर्टिफिकेट लेंगे, कब देगा ना, सर्टिफिकेट लेंगे। कैसा, किससे ना, ऐसे आप कहेंगे नहीं या ऐसे नहीं आप कहेंगे बाबा मान जाएगा, नहीं। साथियों से सर्टिफिकेट भी लेंगे, पहले मन का सर्टिफिकेट अपने मन से, फिर ब्राह्मण परिवार के साथियों का सर्टिफिकेट, फिर तीसरा बाप का सर्टिफिकेट। तो लेंगे ना सर्टिफिकेट, हिम्मत है? बोलता है सर्टिफिकेट हम तीनों से लेंगे, अपने से भी लेंगे, परिवार से भी लेंगे और बाप से, सबसे बड़ा सर्टिफिकेट बाप से लेंगे। तो हिम्मत है? जो समझते हैं हम सर्टिफिकेट लेकर ही छोड़ेंगे, दृढ़ निश्चय है। ये तो यूथ भी उठा रहा है, यूथ ग्रुप भी उठा रहा है, अच्छा है। डबल फॉरेनर्स भी उठा रहे हैं, ये सामने वाले नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, वाह-वाह! सामने वालों को भी बताता है, दादी-दीदियाँ बैठते हैं ना बड़े-बड़े, तो हाथ लंबा उठाओ, करके दिखाएँगे, फिर तो बहुत सौगात तैयार करनी पड़ेगी। आपकी तैयारी के पीछे सौगात तो कुछ भी नहीं है, पहले तो परमात्मा दिल तख्त मिलेगा, है ना? सबसे बड़ा बाबा का दुआ मिलती है, बाबा बोलता है ना, अवज्ञा से बात की थी, कोई भी अब आज्ञा मानते हैं तो बाप की दुआएँ मिलती है पहले, जो हमको आगे बढ़ाता है। तो पहले तो परमात्मा दिल तख्त मिलेगा। लेकिन सौगात देंगे। अच्छा, अभी क्या करना है? पूछ रहा है। अब आवाज सभी ज़ोन से मिल रहा है। सेवा का टर्न ईस्टर्न नेपाल और तमिलनाडु ज़ोन का है। बाप-दादा ने देखा है कि जिस भी ज़ोन को टर्न मिलता है, बड़े उमंग उत्साह से और बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं, खुशी होती है, गोल्डन चांस मिलता है। तो देखो कितने हैं, आधा लश्कर हॉल में वही है। तीनों जोन मिलाकर 5000 है। देखो एरिया भी बहुत बड़ी है। 3-4 स्टेट अलग-अलग एक ही जोन में है। 7 स्टेट का एक जोन। अच्छा, कितने भी हो, लेकिन ईस्टर्न जोन की विशेषता है कि सूर्य ईस्ट से ही निकलता है ना? और ज्ञान सूर्य की प्रवेशता भी ईस्ट से ही हुआ। तो ब्रह्मा बाबा जब कलकत्ता में थे तो उसकी बात कर रहा है। अच्छा, अभी बाकी क्या रहा है? एक काम रह गया है। जब 2 बातें कर ली है, सूर्य भी उदय हुआ, ज्ञान सूर्य भी उदय हुआ, लेकिन प्रत्येकता का झंडा ईस्टर्न से होना चाहिए। हाँ, उसके लिए कुछ करो। ऐसा प्लान बनाओ जो प्रत्येकता का झंडा आरंभ ही ईस्टर्न से हो। फैलेगा तो विश्व में ही। यहाँ बैठकर मीटिंग करना, क्या करें? है ना? हर एक जोन समझता है हम निमित्त बनेंगे, प्रत्येकता का झंडा फहराने के लिए करो, सब प्रयत्न करो, लेकिन बाप दादा कहते हैं ईस्टर्न को नंबर 1 जाना चाहिए। जाएंगे, प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, आवाज फैलाना पड़ेगा। अच्छा है, कर सकते हैं। एक एक स्टेट में ग्रुप बनाओ, जो मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में तीव्र पुरुषार्थी हो। फिर उन्हों का संगठन करो, एक दो में राय लो, दो राय लो, दो तो हो जाएगा। बाबा तरीका बताता है, करना तो पड़ेगा, तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं ठीक चल रहा है, जिज्ञासु आ रहे हैं, नहीं, लेकिन प्रत्येकता का झंडा लहराने का विशेष प्रोग्राम करना पड़ेगा। ये मेगा प्रोग्राम नहीं कर कह रहे हैं, वो तो किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन प्रत्येकता का झंडा हो। बहुत स्टेट है, मिलकर मिलकर मिलके कर सकते हो, करेंगे पीछे वाले।
वो पूछ रहा है पीछे वालों को, जो भी आए हैं करेंगे, कितने टाइम में करेंगे, है ना? तो कोई भी लीडर का होता है हमेशा टाइम का टेबल रहता है, टाइम टेबल के बिना कोई लीडर आगे नहीं बढ़ता। बाबा का लीडरशिप क्वालिटी है, बाबा हमको सिखा रहा है कि टाइम भी साथ में, प्लान तो बनाओ, बाप दादा प्लान देखेगा ना। दिल्ली वाले भी सोचते हैं ना कि दिल्ली से प्रत्येकता का झंडा हो, धरनी तो है, लेकिन प्लान बनाओ, कैसे प्रत्येकता का झंडा लहराएंगे, उसके लिए क्या सोचा है। प्रोग्राम तो करते हो, वो तो करना ही है, लेकिन ये आवाज, कोई भी रेडियो खोलो, कोई भी टीवी का स्विच खोलो तो ये आवाज आए, कौन सा, ना हमारा शिव बाबा आ गया। अब फरवरी में हमारा वो भी आ रहा है, बाबा का जयंती। तो सबके मुख में आवाज आए कि हमारा शिव बाबा आ गया, तब कहेंगे प्रत्येकता का झंडा लहराया। अच्छा, मीडिया वाले सोच रहे हैं कि हम करेंगे, कोई भी करो, लेकिन सभी रेडियो में, चाहे विदेश में चाहे देश में, जहां भी खोले स्विच, स्विच ऑन करे, यही आवाज आए, इसको कहते हैं प्रत्येकता का झंडा। कौन करेगा? विदेश करेगा, विदेश में होगा, करो, कोई भी करो, फर्स्ट प्राइज लो, ये धूम मचनी चाहिए, सेवा में रेस होनी चाहिए। आ गया, आ गया, आ गया। अच्छा है, संख्या तो बहुत है, अभी करना कमाल, नंबर तो फर्स्ट लेना अच्छा है, सेकंड थर्ड में क्या मजा, फर्स्ट अच्छा है। तो बहुत अच्छा पार्ट बजा रहे हैं, बाप दादा ने देखा है, सहयोगी एक दो के बहुत अच्छे हैं। समाचार मिलता है, जहां भी प्रोग्राम होता है वहां एक दो के सहयोगी बन के कार्य सफल कर देते हैं। इसकी बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। अभी जलवा दिखाओ, एक गीत है ना आप लोगों का, जलवा देखा वो तेरा हो गया, है ना? तो बाबा का जलवा देखा, प्यार देखा और बाबा का हो गया। तो बाबा ये गीत वो गा रहा है। अभी ये गीत मुख से गावे, दुनिया गावे, है ना? खाली आप नहीं सुनो, आपका मुख भी गाए और दुनिया भी गाए। अच्छा, जूरी स्टोइंग। अच्छा, प्लान बना रहे हैं। कोई बोला उनमें से कि गीता का भगवान सिद्ध करेंगे। तो प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन गीता का भगवान सिद्ध करने के लिए पहले आपस में राय करो, पॉइंट्स निकालो, ये अच्छा है, लेकिन कोई ऐसे अथॉरिटी वालों को भी साथ में मिलाओ, उनको पहले सर्टिफाई करके उनको साथी बनाओ। दो चार ऐसे साथी हो जो इस बात को सिद्ध करने में साथी बने, गीता की अथॉरिटी रखने वालों को साथी बनाओ। बाबा बोलते हैं इसके लिए दो जज तैयार है। बाबा के लिए कोई बोल रहा है मीटिंग में से, मिलन से, इसके लिए दो जज तैयार है। बाबा बोलते हैं अच्छा है, प्लान बनाओ फिर दिखाना। अब डबल विदेशी 45 देशों से आए हैं। अच्छा, बच्चे भी हैं, यूथ भी है। डबल विदेशी को बाप दादा टाइटल देते हैं, डबल तीव्र पुरुषार्थी। अब तीव्र पुरुषार्थी यहाँ बोलता है डबल तीव्र पुरुषार्थी। और डबल क्या है ना, क्योंकि विदेश के संस्कार हैं, जो सोचते हैं वो करते हैं, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, है ना? ये संस्कार है, करने में हिम्मत रखते हैं। तो इसी हिम्मत को आध्यात्मिक पुरुषार्थ में और सेवा में कार्य में लगाओ, अपने पुरुषार्थ में और सेवा में। बाप दादा ने देखा है कि प्लान को प्रैक्टिकल लाने में लक्ष्य अच्छा रखते हैं, तो हो सकता है कि इंडिया को जगाने के लिए पहले आवाज विदेश से निकले, विदेश का आवाज इंडिया में आवे, ये भी हो सकता है। बाप दादा को याद है, पहले शुरू शुरू में जब इंडिया में बड़े प्रोग्राम होते थे, तो विदेश का कोई ना कोई अथॉरिटी वाला आता था और वो भाषण करता था, अखबार में आता था, है ना? बड़ा आता है तो अखबार में आता है, बाबा का नाम होता है। बाबा बोलते हैं अभी बहुत समय से ऐसे विशेष सभा के बीच में नहीं आए, अलग आए हैं। रिट्रीट होता है, प्रोग्राम भी चलता है, लेकिन जैसे पहले विशेष आत्माएं संगठन में बोलती थी, ऐसा अच्छा होता है। अभी 70 साल का प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो तो उसमें कोशिश करो, क्योंकि अखबार वाले इंटरेस्ट से लेते हैं। बाकी वृद्धि अच्छी हो रही है, प्रोग्राम्स भी अच्छे कर रहे हैं, उसकी मुबारक है। पहले संख्या वहाँ भी प्रोग्राम में कम आती थी, अभी संख्या अच्छी आती है और अच्छे अच्छे बारिश क्वालिटी भी निकल रही है। लेकिन हवा 3 मास में आ गया फिर, लेकिन 3 मास में विदेश वाले नंबर 1 लेंगे, फर्स्ट नंबर लेंगे, जो लेंगे वो हाथ उठाओ। 3 सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, हिम्मत रखो। विदेशियों के लिए सोचते हैं, इन्हों का कल्चर अलग है, लेकिन विदेश वाले इंडिया से भी आगे नंबर ले सकते हैं ना। महान तपस्वी बनने में नंबर 1 हो सकता है, होना ही है, हो सकता है, क्योंकि विदेशियों में दृढ़ता का संस्कार है। अभी इसमें सिर्फ दृढ़ता का संस्कार यूज करो, हो जाएगा। ठीक है ना? नंबर 1 लेना है ना?
अच्छा, विदेशी हर टर्न में आते हैं तो सभा सज जाती है, इंटरनेशनल हो जाती है। बहुत अच्छा। अच्छा, ये सामने वाला ग्रुप सिंधी ग्रुप क्या करेगा? लाइन में तो अच्छे खड़े हो, वृद्धि भी अच्छी कर रही हो, इसकी तो मुबारक है। अच्छा, बाप दादा पूछते हैं, कुछ समय पहले इस ग्रुप ने कहा था कि हम एक 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 जिस ऐसा तैयार करके लाएंगे, याद है? एक एक ने एक को तैयार किया है, अपने से भी आगे ना ऐसा तैयार करना है। जिसने किया है वो हाथ उठाओ और यहाँ तक लाया है वो हाथ उठाओ। अच्छा, निभाया है, मुबारक हो, उसकी बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन अभी और भी लाना पड़ेगा। वृद्धि तो चाहिए ना। और जहाँ सिंध में बाप आया, वहाँ के देश वाले हम जिन्स को तो जगाना है ना, तरस तो पड़ता है ना। फलक से आप कहते हैं ना, शिव बाबा आया तो सिंध में है ना, तो करना, कमाल करके दिखाना। अच्छे-अच्छे हैं, कर सकते हैं। क्या कहते हैं? तो उनमें से कोई कहा, अभी नहीं करेंगे तो कभी करेंगे। तो कभी करेंगे, बाबा की बहुत-बहुत दुआएँ हैं तो ज़रूर करेंगे। तो बाबा पूछ रहा है, ब्राह्मण परिवार में टोटल कितने सिंधी हैं? हिसाब में तो थोड़े हैं। तो इसमें कोई बता रहे हैं इस ग्रुप में 32 आए हैं। तो अभी कम से कम 100 के करीब तो लाओ। 100 नहीं ला सकते हो? बोलते हैं 108 लाएँगे। कोई उनमें से बोले, छोटे बच्चों को अपने दोस्तों को लाओ। तो बाप-दादा खुश है, हिम्मत रख रख रहे हैं और मदद भी मिल रही है, इसलिए आप भी खुश, बाप भी खुश। अब कल्चरल विंग से बात कर रहा है, क्या प्लान बनाया? कोई ऐसे निकालो जिसका आवाज़ फैले। हर एक ग्रुप को माइक वाला तैयार करना है, हो जाएगा। क्योंकि आजकल तो बहुत चारों ओर कल्चरल बहुत अच्छा चलता है, सभी का इंटरेस्ट भी है। सिर्फ ऐसा आवाज फैलाने वाला कोई निमित्त बनेगा तो अनेकों का कल्याण हो जाएगा। बाकी अच्छा है, प्रोग्राम बनाते रहते हो, करते रहते हो, जितना प्यार से करते हो उतना अच्छा ही होता है, रिजल्ट भी अच्छी। अभी ऐसा कोई माइक निकाल के लाना जिसकी आवाज सुन करके अनेकों का कल्याण हो। बहुत अच्छा और आगे बढ़ते चलो। अब इंटरनेशनल यूथ ग्रुप है, उनको बात कर रहा है। अच्छा, यूथ वाले भी आवाज़ फैलाने के लिए प्रोग्राम अच्छा बना रहे हैं और पुरुषार्थ के लिए भी अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं। बाप-दादा ने समाचार सुना, एक खुशखबरी भी सुनी कि परिवर्तन किया है और आगे भी परिवर्तन कायम रखेंगे। फरिश्ता स्वरूप के धारणा के समीप आ रहे हैं, तो जो अपने में परिवर्तन किया, वो वहाँ जाके भी रहेगा या थोड़ा-थोड़ा कम हो जाएगा? रहेगा। तो जो समझते हैं सदा रहेगा वो हाथ उठाओ, क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट सुनी है। क्या कि परिवर्तन रियलाइजेशन अच्छी की है और यूथ ग्रुप ऐसा हो जाए तो सदा के लिए तो विश्व में नाम करेंगे। अच्छा, उमंग उत्साह दिखाया है बाप दादा, बच्चों की हिम्मत और उमंग उत्साह पर खुश है, लेकिन सदा शब्द याद रखना, ब्राह्मण आत्माएं जो चाहे वो कर सकती है, ये वरदान है। ब्राह्मण आत्माएं जो चाहे वो कर सकती है। और अभी तो बाप दादा ने होमवर्क दे दिया है, देखेंगे कितने यूथ ग्रुप इसमें नंबर लेते हैं, प्राइज लेते हैं। लेंगे ना प्राइज? अच्छा, अब उन्होंने बताया कि 33 देशों से 150 यूथ ने भाग लिया है। अच्छा है, हर वर्ष करते रहते हैं, ये बहुत अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं, ये भी अच्छा, अच्छी मेहनत की है। अब इंटरनेशनल चिल्ड्रन ग्रुप, बच्चों ने गीत गाया, बाबा आपने कमाल कर दिया। बाबा बोलता है उनको, आप भी कमाल करके दिखाना। बाप ने कमाल की, अभी आपको करनी है, बैठ जाओ। तमिलनाडु जो उन्होंने सेवा में आया है, ये अच्छा है छोटा लेकिन शक्ति अच्छी है। तमिलनाडु ने एक जैसा वीआईपी निकाला, निकाला तो तमिलनाडु ने, जो आप प्रेसिडेंट है, वो कनेक्शन में तो तमिलनाडु से आया, तो अच्छा, जैसे एक निकाला ना, ऐसे अभी और निमित्त बनाओ। उसका आवाज भी कुछ तो काम कर रहा है ना, तो ऐसे अगर निमित्त बनाते रहेंगे तो छोटा सुभान अल्लाह हो जाएगा। वैसे संख्या तो काफ़ी है, अच्छी संख्या है। टोटल कितने हैं? 12,000 भाई-बहनें हैं। तो अच्छा है, छोटा भले हो लेकिन कमाल तो अच्छी है की है ना, तो बाप-दादा को अच्छा लगता है। प्लान बनाते जाओ, करते जाओ। सेवा में भी सहयोग अच्छा दिया है, गोल्डन चांस लिया है और गोल्डन दुनिया लाने में निमित्त बनना ही है। बहुत अच्छा। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के कार्ड नए साल में पत्र मिल रहा है, कार्ड मिलता है और बोल रहा है, चारों ओर के बच्चों के कार्ड, पत्र, ईमेल द्वारा भिन्न-भिन्न साधनों द्वारा मुबारक के समाचार पहुँचे हैं।
बाप दादा जिन्होंने भी मुबारक भेजी है, उन सभी को पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा तो दूर बैठे बच्चों को भी सम्मुखी देख रहे हैं, कितने उमंग उत्साह से अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं, सुन रहे हैं। ये देख करके बाप दादा भी खुश है, बच्चे भी खुश है और मुबारक ले रहे हैं, दे रहे हैं। बाप दादा ने समाचार सुना कि रात को भी दिन बना देते हैं, तो ऐसे बच्चों को कितने बार दिल की दुआएं और प्यार दें, है ना? विदेश में रात होता है, हमारे यहाँ शाम होती है, तो कहीं-कहीं रात को भी दिन बनाना पड़ता है उनको। ये मतलब जग के याद करना पड़ता है, बाबा को मिलना पड़ता है। तो उमंग उत्साह अच्छा है और अच्छे से अच्छा रहेगा। अभी दूर बैठे वाले अब सभी अपने को प्राइज़ में नंबर 1 बनाना। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वो उठो, अच्छा है। बाप-दादा सभी बच्चों को देख-देख हर्षित हो रहे हैं। जो नए आए हैं वो और ही लास्ट सो फास्ट जाके दिखाना। अच्छा है, वृद्धि तो हो रही है। हर टर्न में नए-नए आते हैं। अभी सिर्फ अमर रहना, है ना? आए हो बाबा का बने हैं, बाबा का बन के ही रहना। अभी सिर्फ अमर रहना, औरों को भी अमर बनाना। अमर भव का वरदान सदा अपने आप को देते रहना। अच्छा, माताएँ ज़्यादा है, संगम पर माताओं का टर्न है। पांडव भी कम नहीं है, अच्छे हैं। अच्छा, पांडव बैठ जाओ, माताएँ खड़ी रहो। माताएँ ज़्यादा है, अच्छा। सभी आज तो सभी को बैठना ही है। अच्छा बाबा आगे याद प्यार दे रहा है। चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले, सदा हिम्मत से बाप दादा की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चों को सदा विजयी रतन है। हर कल्प में विजयी बने थे, अब भी हैं और हर कल्प में विजयी है ही है। ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाप दूसरा न कोई, न संसार की आकर्षण न संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षण से मुक्त रहने वाले सदा बाप समान बच्चों को बाप दादा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते 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 गुड मॉर्निंग। अब आगे दादियों से बात कर रहे हैं, दादी जी से, दादी जी से बड़ी दादी से, सबको दृष्टि द्वारा अपने योग युक्त स्थिति द्वारा संतुष्ट कर देती हो। सभी थोड़े टाइम में खुश होके जाते हैं। ये बहुत काल की जो कमाई जमा की है ना, उसका फल मिल रहा है। दादी बोल रही है हजारों से मिलती है। बोल रहा है अच्छा पाठ बजा रही हो। अब कोई बोले मोहिनी बहन ठीक होती जा रही है। बोलता है होना ही है। परदादी से आपका जोन सबसे बड़ा है और अच्छा जोन बड़ा भाग्यशाली है। वह बोलते दादी बोलती है परदादी निर्मला संता दादी, बेटी किसकी हूँ? वह बोलता है नशा है इसको। और सब आपको देखकर खुश हो जाते हैं। आपकी खुशी को देखकर सब खुश हो जाते हैं। आपको मूर्ति के रूप में देखते हैं, है ना? क्योंकि बाप दादा ब्रह्मा बाप जैसा है ना उनका शकल। बोलते बहुत अच्छा। शांतामणि दादी से सभी अपना अपना अच्छा पाठ बजा रहे हैं। कुछ भी नहीं करो ना, आप लोगों की हाजिर सब कुछ कर देती है। क्योंकि शांतामणि दादी हमेशा शांत रहती थी, बिल्कुल ज्यादा बातचीत में नहीं आती थी। वो बोलते हैं, कुछ भी नहीं करो, आप लोगों की हाजिर सब कुछ करती है। बाप का रूप देखने में आता है ना, आप द्वारा तो सभी खुश हो जाते हैं। अब मनोहर दादी ने मौन धारण किया है। बहुत भाषण किए हैं, सर्विस में ऑलराउंड में इनका नाम पहले था। बाप दादा ने मुरलियों में भी वर्णन किया है। थोड़ा ट्रीटमेंट करा लो, ठीक हो जाएगी। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, सब याद करते हैं ना। आपका विशेष पाठ कोई नहीं बजा सकता, हिस्ट्री कोई नहीं सुनाता है जैसे आप सुनाती हो। तो आप अपना पाठ बजाओ, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब रतन मोहन दादी से, ये चक्र लगाने वाली चक्रवर्ती है, अच्छा पाठ बजा रही है, क्योंकि आदि रतन है ना, आदि रतन की वैल्यू होती है। आप लोगों का हाजिर होना ही बाप दादा की याद दिलाता है। आगे बाप दादा नए वर्ष 12 बज गए, वह होता था 2006 वर्ष के सुबह आगमन पर रात्रि 12 बजे प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने नए वर्ष की सब बच्चों की बधाई दी। अब हम बधाई लें। सभी बच्चों ने बहुत बहुत प्यार से नए वर्ष को मनाया भी और साथ में बाप दादा के वायदा भी किया कि संस्कार मिटाएंगे भी। तो मिटाना भी है और सभी को शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से मिलाना भी है। मिटाना, मिलाना, मनाना, सभी बातें हुई। अभी खूब सारा साल हर्षित रहना, सभी को हर्षित करना। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना।
बाबा यहाँ पे अपना वरदान देता है। यही मनाना है, यही बाप का प्यार है, यही दुआएं हैं, यही याद प्यार है। सभी को नमस्ते। हम सभी का भी बाप दादा को दूसरी बार डबल डबल नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू। साइलेंस में रहेंगे, फिर बाबा को अपना पॉइंट शेयर कराएंगे सबके सामने। थैंक ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी सभी अपना मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हाँ ने जी। बोला कि हाँ जी, बाबा ने बोला किसी से भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, पहले अपनी शुभ भावना शुभकामना की वृत्ति को चेक करो, और किससे भी मिलते हो तो सदा आत्मा को देख करके बात करो। आत्मा से बात करते हैं, कोई अलौकिक परिवार से बात करते हो, खुशी होनी चाहिए। यह कल्प पहले वाली, हर कल्प भाग्य बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा है। उस भाव से देखो, चाहे पैदा हो लेकिन है तो कोटों में कोई। मेरा बाबा तो कहता है, चाहे क्रोधी भी हो, स्वभाव अच्छा नहीं हो, लेकिन आप अपना स्वभाव श्रेष्ठ रखो। आप श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखो, श्रेष्ठ आत्मा के स्वरूप में देखो, तभी कार्य अच्छा होगा, जमा होगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही है। तो फिर अगर हम कोई भी हमारी जो कमी कमजोरी नहीं हो पा रहा है, जैसे अमृत वेला नहीं हो पा रहा, तो हम दृढ़ता से संकल्प करें, फिर बाबा के आगे रखें, तो फिर वैसे ही हमारे संकल्प के बाद हमारे कर्म में आने लगता है और हमारी विजय हो ही जाती है। तो ये हमें पक्का रखना है कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि बाप दादा ने चेक किया तो सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं। उसका कारण तो समझते हो ना। एक तो 3 विशेषताएं, निमित्त भाव, मेपन का भाव मिक्स हो जाता है। कितनी भी मेहनत करो, रात दिन भाग दौड़ दिमाग चलाओ, लेकिन निमित्त भाव, निर्माकरण भाव, निर्मल वाणी, ये 3 नहीं है तो जमा नहीं। ओम शांति। ओम शांति। मेरा एक क्वेश्चन है, जो बाबा ने यहाँ कहा ना कि इस नए वर्ष में जो भी खजाने हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का, गुणों का, श्रेष्ठ संकल्प का, एक तो सफल करना है और दूसरा जमा करना है। क्योंकि हमारा टाइटल बाबा ने हमें दिया है सफलता के सितारे, तो उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करें, क्योंकि सफल कैसे करें हम। जमा तो बाबा से सब सुबह अमृत वेले शक्तियां जमा करते हैं ज्वालामुखी योग से, तो जमा होता है, लेकिन सफल मीन्स दिवस पूरे दरमियान सबको देना है वैसे। और ओम शांति। बहुत अच्छी बात बताई है भाई दीदी ने। तो जमा तो होता है, लेकिन हमको हमारा मन में यही संकल्प आया कि जमा होता है तो जिसके पास जमा होता है ना, तो ऑटोमेटिक उसको हम
देना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक मिलता रहेगा कि जैसे भरपूर होते हैं तो हमको खुशी होती है, तो हमारा खुशी की जो चेहरा है दूसरों के लिए ऑटोमेटिक सेवा का साधन बन जाता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। खजाने अगर जमा है तो हमें हल्कापन भी होगा और हम कोई भी कार्य करते समय भारी नहीं होगा, हम खुशी में रहेंगे, हमारे चेहरे से दिखेगी, लोग कहेंगे कि ये बहुत खुशी में है। तो ये तो जमा की निशानी है। और फिर उसके बाद जब अगर हम उसको कार्य में लाते हैं, जैसे अगर ज्ञान का खजाना है तो ज्ञान को हमें प्रैक्टिकल में अपने ऊपर अप्लाई करना है। और ज्ञान दूसरों को भी जब हमें समय मिले तो हम ज्ञान का मनन चिंतन करके उनको सामने भी अपने पॉइंट्स रखें। तो ये ज्ञान है। गुणों का खजाना, गुणों का जैसे संतुष्टता है, तो संतुष्टता हमारे कर्म में भी, व्यवहार में भी, चेहरे पे भी झलके, दूसरों को प्रत्यक्ष हो, तब तो हमने सफल किया। नहीं तो सिर्फ पढ़ लिया और प्रैक्टिकल में नहीं है हमारे सामने तो फिर वो सफल नहीं है। तो इसी तरह ज्ञान गुण, सारे एक एक गुण के खजाने वो हमारे कर्म से प्रत्यक्ष हो, सबको दिखे, दूसरे कहें कि हाँ ये सरल स्वभाव के हैं, ये बहुत दृढ़ता वाले हैं, ये बहुत संतुष्ट हैं। इसी तरह शक्तियों का खजाना है कि हम इस समाने की शक्ति हो, तो फिर जैसे किसी की बात है तो फिर वो हमने समा लिया और हमने किसी की निगेटिविटी को दूसरी तरफ नहीं फैलाया। तो इस तरह के जो गुण हमारे अंदर आएंगे और दूसरों को जब प्रत्यक्ष होंगे तो फिर हमने इस खजानों को सफल किया। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। अभी दीदी की बात को ही मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी। जैसे दीदी ने जो बात कही है ना कि जैसे जितने हम ज्यादा लोगों के संबंध संपर्क में आएंगे उतना हम इन खजानों को सफल कर पाएंगे। तो हमें वो जो है हमारे पास वो हमें बांटना है, बांटने से बढ़ता है और वही सफल होता है। ओम शांति। ओम शांति। अ, स्थूल में भी अगर देखा जाए ना, खजाने हमारे पास हैं, बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत ज्वेलरी है, सब भरपूर है हम। तो क्या पहले उसकी निशानी क्या होगी कि हम निश्चिंतता होगी, बेफिक्र रहेंगे कि जब भी कोई ऐसी हमारे पास कोई सिचुएशन आएगी, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे आएंगे तो हमारे पास है, खर्च करने के लिए है सब कुछ। बट उसको सफल कैसे करना है? सफल करने में क्या है कि जैसे अगर मेरा खजाना, मेरे पास बहुत पैसा है और पड़ा रहा, उसको मैंने यूज ही नहीं किया, किसी कोई धर्मार्थ कार्य में नहीं लगाया, किसी को दान पुण्य नहीं किया, तो उस खजाने का कोई मतलब नहीं रहता। पड़ा है तो पड़ा ही रह गया ना, फिर वो किसी की दबी रहेगी, जो बाबा कहते हैं धूल में, तो चली जाएगी और चोर ले जाएंगे ऐसे। तो अगर सफल करना है तो उसको मुझे देना पड़ेगा, उसको, ताकि मेरे अगले जन्मों में वो उसका मुझे फिर रिटर्न मिल सके। तो वो कैसे, वही खजाने, हमारे यहाँ खजाने कैसे हैं, ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने। तो जब तक मैं उनको बांटूंगी नहीं, मेरे पास पड़े ही रहेंगे, तो वो खजाने का कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ओम शांति। और आज एक बाबा ने और एक पॉइंट कहा ना, जैसे कि मीडिया वालों के आगे जाके ये बाबा की प्रत्यक्षता होगी, टीवी से होगी। तो आज एक प्रोग्राम होने जा रहा है, आज बाबा ने बड़ा टाइम से कही है ये बात, माउंट आबू से होना जा रहा है ना, एक प्रोग्राम होने जा रहा है कि 75 इनकी लॉन्चिंग है ऑनलाइन, बाबा यहाँ से माउंट आबू से प्रोग्राम की, कि अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर 10 बजे प्रोग्राम है। तो आज उसका बाबा ने शायद ये बताना भी था सबको कि टीवी से इसका आवाज फैलेगा, तो मेरा ख्याल सब उससे जुड़ेंगे, तो ये भी एक सेवा हो जाएगी बाबा की। ओम शांति। ओम शांति। खजानों को यूज करने में अगर हम कभी भी जैसे संबंध संपर्क में आ रहे हैं, सबने बहुत अच्छा ही बताया है, तो हम अगर कोई भी बात आती है या कोई भी व्यक्ति आता है और हम उससे केवल इतना मुस्कुरा करके भी बात कर लेते हैं ना, उसकी बात को मतलब उसकी बात को लेना तो नहीं है, तो उस समय हमें बाबा की शक्ति को यूज करके नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है दिव्य बुद्धि के द्वारा। और अगर हम, फरिश्ता क्या करता है, जैसे फरिश्ता बस लाइट है, माइट है, मुस्कुराता रहता है, वो मुस्कुराएगा, तो हमारा आदि अनादि स्वरूप भी तो वही है। और मूर्तियां हमेशा दे रही है, बस मुस्कुरा रही है, कुछ उसके सामने कोई भगवान मंदिर में जाके भी कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई अपना दुख दे रहा है, पर मूर्ति तो सदा दे ही रही है, मुस्कुरा रही है। तो अगर हम हमारा फरिश्ता स्वरूप में हम स्थित होके अपनी
ज्ञान हमें याद रहेगा, तो भी हमने अपना ये दान दे दिया ना, उसको हल्की सी एक मुस्कुराहट भी मिल गई, तो वो परेशान आत्मा अपना उस मुस्कुराहट को देख करके अपना दुख भूल गई, तो हमारा खजाना जमा हो गया, हम पेपर पास किए। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग पर आकर बाबा के श्रीमत पर चलने से, स्व को पवित्र बनाकर संसार को बुराइयों से मुक्त करने की सेवा करने से हमारा जन्म जन्म का भाग्य बन जाता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा पूछते हैं, क्या बोझ से प्रीत है आप? बोझ अच्छा लगता है? देखो, बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, तो बोझ को का फुकर होता है ना, तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं, क्योंकि 63 जन्म के बाद बाप देख रहे हैं, बोझ उठाते उठाते अभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं कि बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख लिया है? क्या बोझ अच्छा लगता है? सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराना संस्कार का। बाप दादा ने हर बच्चे से इस वर्ष का, क्योंकि वर्ष पूरा हो रहा है ना, तो इस वर्ष का चार्ट देखो। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा बहुत सहज रास्ता बताते हैं। किसी से भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, पहले अपनी शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चेक करो, और किससे भी मिलते हो तो सदा आत्मा को देख करके बात करो। आत्मा से बात करते हैं, कोई अलौकिक परिवार से बात करते हो, खुशी होनी चाहिए। यह कल्प पहले वाली आत्मा है। हर कल्प भाग बनाने वाली आत्मा, कोटों में कोई आत्मा है, उस भाव से देखो। ओम शांति। हाँ जी, यहाँ पे एक बात ये है कि हमारी अंदर जो भी शक्तियां हैं, जो भी साधन है, चाहे कम में, जैसे बहन ने बताया कि अगर ज्यादा पैसा हो, जो भी हो, तो जो हमारा वहां पे स्थिति बनती है, आत्मिक स्थिति बनती है या दृष्टि बनती है, तो वहां पे हम इन शक्तियों को, वो कम है चाहे अधिक हो, तो हमें वहां पर अपनी आवश्यकता के लिए ही प्रयोग में जितनी चाहिए उतनी रखनी चाहिए, क्योंकि शेष निस्वार्थ भाव से ही हमें अशक्त शक्तियों को बांट देना चाहिए। जोड़ने और, जैसे बाबा बोलते हैं, जोड़ने और भोगने से तो मृग तृष्णा में ही भटके रहेंगे। अगर हम ये देखते रहते हैं तो अपनी आवश्यकताएं कम से कम रखें, और उन्हें पूरा करने के पश्चात बच्चे भी जो हमारे पास शक्तियां होती है, उन्हें अधिक से अधिक निर्बल लोगों को, जैसे पिछड़े हुए लोगों के लिए, अविकसित, निर्धन जो भी है, हम वहीं पे बांटते। क्योंकि ये जो अल्प बुद्धि वाले, अशिक्षित जो ऐसे लोग होते हैं, उनके पास अधिक से अधिक ऊंचाई में उनको उठाने के लिए जो हम खर्च करते हैं या ईश्वरीय कार्य में हाथ बटाते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी दूरदर्शिता के हिसाब से हम जो कर्तव्य करते हैं, वो भी प्रमाण हमारे पास होना चाहिए। ये जो हमारा आत्म संयम, जो बाबा ने बताया, आत्म दृष्टि, जो परमात्म देवी मार्ग जो हमें मिला है, तो इस पर चलने से ही हम अपने जीवन का लक्ष्य रख सकते हैं, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ सब कार्य, और नियंता इसे करा रही है। बुद्धि में वो प्रेरणा मतलब हमारे अंदर उत्पन्न होनी चाहिए जी। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अभी समय भी हो रहा है, तो आज के लिए होमवर्क ले लेते हैं। तो जैसे कि बाबा ने कहा है कि आपको अखंड सेवाधारी बनना है। कोई भी आए, चाहे मनसा से करो, चाहे वाणी से करो, कर्म से करो, संबंध संपर्क से करो, सबको मास्टर दाता बनकर कुछ ना कुछ देते जाओ। बाबा ने कहा सबके लिए शुभ भावना शुभकामना की वृत्ति रखो, चाहे वो लौकिक है चाहे वो अलौकिक है। जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं, हमें आज क्या करना है, सबको आत्मा देख के बात करनी है। और अगर अलौकिक परिवार से मिलते हैं तो श्रेष्ठ स्वमान से, ये कल्प पहले वाली कोटों में कोई आत्मा है, इस श्रेष्ठ आत्मा के स्वरूप में देखना है।
और उसी तरह से बात करनी है। तो बाबा ने कहा इससे आपका जमा भी होगा, कार्य अच्छा होगा। तो आज हम पूरा दिन भर यही हम अपने सारे सर्व खजानों को सफल करते रहेंगे, सफलता का सितारा बनकर। तो भाई जी ने शेयर भी किया है, विचित भाई जी ने, और शायद रेणु दीदी जी ने भी बताया कि आज जो प्रोग्राम है तो सभी उस प्रोग्राम को आज देख सकते हैं। उसका लिंक चैट बॉक्स में 10:30 से 12:30 बजे ये प्रोग्राम है, उसका लिंक शेयर हुआ है। तो रमणी भाई जी आप योग कराएंगे अभी? हाँ जी दीदी। ओम शांति। अब थोड़ी देर के लिए अपना सम्मान में हम रहेंगे। मैं अखंड सेवाधारी हूँ। मेरा मन में मैं शुभावना इमर्ज कर रहा हूँ। ब्राह्मण परिवार के साथ साथ पूरे विश्व की आत्माओं के लिए मैं हीरो पाठधारी हूँ। परमात्मा का सिकिलाधार लाडला बच्चा हूँ, आज्ञाकारी बच्चा हूँ। वैसे विश्व की सभी आत्माएं परमात्मा वर्ष के अधिकारी हैं। सभी के लिए मेरे मन में शुभावना की लहर फैल रही है और ऐसा अनुभव हो रहा है मुझ आत्मा से वो प्रकाश, शुभावना की प्रकाश पूरे विश्व में जा रही है। पूरे विश्व में, पूरे बेहद में फैल रहा है। चारों तरफ आत्माओं को परमात्मा का श्रेष्ठ निस्वार्थ प्यार मिल रहा है। सभी के मन में एक ही आवाज गूंजता है, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। सबका मन तृप्त हो जाता है। अविनाशी संतुष्टता का अनुभव कर रहे हैं सभी, और मैं बाबा के साथ कंबाइंड होकर सभी के हर्षित मुख देख रहा हूँ। सभी आत्माएं तृप्त है, संतुष्ट है और बाबा से प्यार प्राप्त करते जा रहे हैं और परम धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा बाबा आ गया हमें ले जाने के लिए। बहुत सुंदर दृश्य। बाबा के साथ बैठ के साक्षी होके देख रहा हूँ, सबको प्यार बांटता जा रहा हूँ। परमात्मा प्यार। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। तो सभी को बहुत बहुत थैंक्स। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। ओम Good day, शांति। good day all Om tapasvi. Shanti. Nice day to ओम all. शांति। Om Shanti. Happy Sadguru to all. Om Amrit Shanti. Good day all of you. Samrit. Thank